नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर कौन हैं और उन्हें अपना पैसा खर्च करने में क्या मोटिवेट करता है। सेल्स के साइकोलॉजी को कस्टमर्स की इमोशनल नीड्स पर फोकस करना शामिल होता है। खुद को कस्टमर की जगह पर रखकर अपनी सेल्स पिच को मैनेज करने में मदद मिलती है। ज़्यादातर लोग लॉजिक के बजाय इमोशन के आधार पर परचेजिंग करते हैं। सेल्स के लिए 6 कॉमन इमोशनल रेस्पॉन्सेज होती है और इन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड को समझना सीधे आपके मार्केटिंग एफर्ट्स से रिलेटेड है। सेल्स साइकोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने के लिए आपके टारगेटेड मार्केट की माइंडसेट को कंसीडर करना शामिल है। कस्टमर्स को यह समझने के बजाय कि उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत है, आप उनकी मौजूदा वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने का तरीका ढूंढें। व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से परचेजिंग करते हैं। कुछ कस्टमर जोश में आकर परचेजिंग करते हैं और बाद में परचेजिंग को रैशनलाइज करते हैं। दूसरे लोग इमोशंस के बजाय लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स प्रोफेशनल्स सेल्स क्लोज करने के तरीके के रूप में कस्टमर्स के इमोशंस का उपयोग करते हैं। सेल्स पिच में एक कॉमन मिस्टेक कॉस्ट्स पर फोकस करना होता है। यदि कोई सेल्स असिस्टेंट अपने टारगेटेड ऑडियंस के वैल्यूज को समझता है तो वह यह दिखाने के लिए स्ट्रेटजीज यूज कर सकता है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज उन वैल्यूज के साथ कैसे अलाइन होती है। रॉबर्ट सियाल्डीनी ने साइकोलॉजी ऑफ सेल्स नामक अपने बुक में कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताएं और वे रेसिप्रोसिटी, जिसे आप दूसरे शब्दों में एक दूसरे से लेने देने वाला रिलेशन बिल्ड करना कह सकते हैं। अगला है कमिटमेंट और कंटिन्यूटी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, स्कार्सिटी और राइट्स। इनमें से प्रत्येक प्रिंसिपल सेल्स सेटिंग में किसी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में गहराई से उतरता है। अब आइए प्रत्येक के बारे में अधिक विस्तार से समझते हैं। रेसिप्रोसिटी में कुछ लेने के बाद कुछ वापस देने की इमोशनल ज़रूरत पर फोकस किया जाता है। इसे एक एहसान चुकाने की तरह सोचें। यदि आपकी कंपनी किसी कस्टमर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आउट ऑफ वे जाती है तो कस्टमर बदले में परचेजिंग करने के लिए ऑब्लिगेटेड महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी प्रोडक्ट का फ्री सैंपल दिया जाता है तो आप बदले में उसे खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। कमिटमेंट आपके जीवन में चेंज की ज़रूरत को रेफर करती है। व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना या वेट कम करना चाह सकता है,
लेकिन मार्केटिंग में जो व्यक्ति अपने एफर्ट से यह प्रूव करना होता है कि वह अपने गोल्स के प्रति कमिटेड है, यही अप्रोच काम करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कमिटेड रहने के लिए उसे अपने प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी से यूज करने की ज़रूरत होती है। रिपीट परचेजिंग को एम्फसाइज करने के लिए अपनी मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी पर जोर दें। सोशल प्रूफ हमारी सहज ज़रूरतों से लिंक्ड है, जैसे कि हम अपने साथियों की तरह ही चीज़ें पसंद करते हैं। बायर्स का एक बड़ा हिस्सा परचेजिंग करने से पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर भरोसा करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस साइकोलॉजिकल ज़रूरत को पूरा करती है। जब कस्टमर अपने जैसे लोगों के टेस्टिमोनियल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप उनकी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। लाइकिंग किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन के कारण उसे खरीदने को प्रेरित करता है। यही कारण है कि कई मार्केटिंग कैंपेन अपने एड्स में पॉपुलर सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं। यह इंश्योर करने का भी एक अच्छा रीज़न है कि आपके सेल्स और कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स और रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंडली हैं। क्या आप जानते हैं कि गिटनक्स मार्केट डेटा रिपोर्ट 2024 में पाया गया है कि सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट से सेल्स और ट्रस्ट बिल्डिंग में 20 से 40% की वृद्धि होती है। जब लाइकिंग के साइकोलॉजी की बात आती है तो कम ही ज़्यादा होता है। स्कार्सिटी के साथ बायर्स के लिए मेन मोटिवेशन यह डर होता है कि वे एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी चूक जाएंगे। यही कारण है कि एड्स में अक्सर लिमिटेड टाइम के लिए जैसे सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जो व्यक्ति इस ऑफर को चूक जाता है उसे बाद में अधिक प्राइस चुकाने का पछतावा हो सकता है। इसलिए लिमिटेड टाइम की पेशकश से सेल्स में वृद्धि होती है। अथॉरिटी के लिए बायर्स को ऐसे व्यक्तियों द्वारा राजी किया जाता है जिन्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या अथॉरिटीज के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट के कई एड्स बताते हैं कि यह एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स डेंटिस्ट द्वारा ट्रस्टेड है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी अथॉरिटी बेस्ड सेल्स साइकोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशंस उनके ऑडियंस के बीच में बहुत अधिक महत्व रखती है। ऊपर बताए गए 6 मेन सेल्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं जो कंज्यूमर द्वारा आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अपने बायर्स को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लोग शायद ही कभी किसी और को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई कॉम्प्लीमेंट पसंद करता है। अपने बायर्स को कॉम्प्लीमेंट करना
उन्हें सरप्राइज कर सकता है और आपके सेल्स की संभावना बढ़ाती है। इसे रेस्पॉन्सिविटी प्रिंसिपल्स के रूप में देखा जाता है और वो आपको और भी पसंद कर सकते हैं जो लाइकिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, न्यूज़लेटर, टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग और दूसरे मीडियम से अपने कस्टमर्स के सामने रहें। उन्हें स्पैम न करें। कोई भी जंक मेल का बंडल पसंद नहीं करता और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको स्पैम लैंड में भेज देगा। मैसेज के टाइमिंग, कंटेंट और वैल्यू के बारे में केयरफुल रहें। अगर यूजर्स को ऐसी जानकारी मिलती है जिसका वे वास्तव में यूज कर सकते हैं तो वह उनके लिए वैल्यूएबल होता है। यूनिटी मार्केटिंग कैंपेन कम्युनिटी की ज़रूरतों को पूरा करने पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐड किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम के फैंस को टारगेट कर सकता है। एक और उदाहरण एक जिम हो सकता है जो अपने ग्रुप्स क्लासेस को न केवल एक्सरसाइज बल्कि सोशल गैदरिंग के रूप में भी एडवर्टाइज करता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तो सब्जेक्ट रिलेटेड या एक एक्सपीरियंस पर्सन होने के नाते लाइफ के इमर्जिंग सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन के लिए आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग या व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। आप मेरे साथ जुड़कर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम का हिस्सा बने। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। बिजनेस ऑटोमेशन एंड रेलेवेंट टूल्स विदाउट एक्सपेंडिंग एनी मनी शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। थैंक यू।